नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। भारत की संसद में आज एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम सुनाई पड़ा, उनका जिक्र किया गया। इस बार उनका नाम लेने वाले खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह थे। वैसे तो जब भाजपा के नेताओं ने पंडित नेहरू का नाम लिया है, ज्यादातर समय उनकी गलतियां ही गिनाई है। तो आज एक बार फिर संसद में कश्मीर से जुड़े 2 बिलों पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने पंडित नेहरू की गलतियों का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में जो गलतियां हुई थी, उसका खामियाजा सालों तक कश्मीर को उठाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू की पहली और सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब के क्षेत्र आते ही उन्होंने सीज फायर कर दिया और पीओके का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन बाद होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में भारत के आंतरिक मामले को ले जाने की गलती। अमित शाह ने ये दोनों बातें कही और उनके बयान पर संसद में खूब हंगामा हुआ। बाद में विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। अमित शाह का ये बयान सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, जिस पर आज संसद के अंदर बवाल मचा। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर पर विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर कहा कि भाजपा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इस मुद्दे पर सदन में एक दिन चर्चा की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस भले ही गृह मंत्री के इस बयान का विरोध करे, लेकिन इतिहासकार और कई राजनीतिक जानकारों की माने तो कश्मीर के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू से 4 बड़ी गलतियां हुई थी। लोगों का कहना है, किन किन गलतियों का जिक्र ये लोग करते हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। गलती नंबर 1 जिसकी बात की जाती है कि कश्मीर के भारत में विलय में देरी। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर को कब्जाने के लिए हमला कर दिया। गलती नंबर 2, जो दूसरी गलती गिनाई जाती है, वो ये है कि जंग के बीच सीज फायर का ऐलान। इसका असर ये हुआ कि कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसका जिक्र जो है आज अमित शाह ने भी किया। जो तीसरी गलती की बात होती है वो ये है कि कश्मीर मसले को यूएन में ले जाना। इसका असर ये हुआ कि हमारे 2 पड़ोसियों की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और फिर यूएन भी अपने हिसाब से इस मामले को देखने लगा। तो चौथी गलती बताई जाती है वो ये है कि कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 लागू करना, जिसे इस बार मोदी सरकार ने हटा दिया और वो ये दावा करती है कि जो गलती उस समय हुई उसमें हमने सुधार किया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पंडित नेहरू से गलतियां हुई? आज अमित शाह ने जो बातें कही उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।